दानिश कुरैशी प्रश्न आपसे है। अदालत के फैसले के 4 साल के बाद यह क्यों बताया जा रहा है? इसकी क्या प्रासंगिकता आपको नजर आती है? क्या ऐसा आपसे छीन लिया गया जो न्यायोचित नहीं था? न्याय के सबसे बड़े मंदिर ने फैसला दिया और उस फैसले में स्पष्ट रूप से लिखा गया कि यह निर्विवाद रूप से हिंदुओं का हिस्सा होगा और इस पर मंदिर बनेगा, इसके एवज में जमीन दी जाएगी, उस पर मस्जिद बनेगी। दोनों फैसले हो गए, उनके तामील हो गए और तामील के बाद अब मंदिर बन रहा है। क्या प्रासंगिकता है इसकी? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि उन्होंने काफी सारी मस्जिदों की बात की। अगर पूरा वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और उन्होंने ये कहा नौजवानों से कि आप जाके नमाज जितनी ज्यादा हो सके आप नमाज अदा करें, ताकि आप जाएंगे तो आपको उसकी तरफ और रुझान बढ़ेगा। सवाल यहाँ ये है कि आपको सिर्फ एक मस्जिद याद रह गई, उसके अलावा आप देखेंगे तो अगर दिल्ली में जो आपका स्टूडियो, वहां से सुनिए, मैं बताऊं आपको, दिल्ली में आप जाइए तो आप देखिए जामा मस्जिद जो है, जामा मस्जिद के बीच में से रास्ता निकाल दिया है। तो क्या ये तारीख नहीं है सबके सामने? चाहे वो कांग्रेस हो, कांग्रेस इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। अभी देख लीजिए, आपको ये सुनहरी मस्जिद आपके सामने है। तो मतलब ये निशाने पे क्या आपको मुसलमानों की मस्जिदें, मुसलमानों की खानकाहें, मुसलमानों की जगह ही नजर आती हैं क्या? दानिश कुरैशी, आपको मालूम है कि जब हाईवे निकलते हैं, कोई निर्माण कार्य होता है तो कितने मंदिर हटा दिए गए? अभी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हुआ, कितने छोटे छोटे मंदिर हटे? कोई ऐसी तकरीरें करने लगे हर जगह जाकर, तो यह माहौल बिगाड़ना हुआ कि बनाना हुआ? मैं जवाब दूं आपको। जिस सुनहरी मस्जिद की आप बात कर रहे हैं वो अपने आप में तारीखी मस्जिद ही है। नहीं, मस्जिद की बात तो खाली आप कर रहे हैं एक दो का नाम लेके। मैं तो ये बता रहा हूं कि जहां जहां डेवलपमेंट हुए वहां पे मंदिर भी हटे, मस्जिद भी हटी, दरगाहें भी हटी। नहीं, इंपॉर्टेंट मस्जिदों की बात की जा रही है, तमाम मस्जिदों की तो बात नहीं की जा रही है। मैं तो वही तो आपको बताता हूँ। आपको मैंने बताया कि दिल्ली की जामा मस्जिद के बीच में जाके देख लीजिए आप, मीना बाजार का जो रास्ता है वहां से आपने रेलिंग भी निकाल ली है बीच में से, और उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं आप सड़क के तौर पे। चलिए ये बताइए, ये कोई और अगर दूसरा मंदिर होता तो क्या आपको ये इस तरीके का रिएक्शन मिलता? नहीं होता। तो मुसलमानों के खिलाफ जिस तरीके का मामला बना हुआ है देश में राजनीतिक तौर पर, उसकी बात उन्होंने कही है। नहीं, बीजेपी के एक नेता पूछ रहे हैं कि मस्जिद मोहम्मदी और मस्जिद हाशमी ये कहां पर थी, और जब ध्वस्त हुई तो कहां थे असदुद्दीन ओवैसी? देखिए, सुनिए मेरी बात, मैं आपको ये जवाब दे रहा हूं कि बीजेपी को क्या करना है। उनको जाना चाहिए ना, वो मोर्चा खोल लेते असदुद्दीन ओवैसी साहब के सामने कि भाई ये मस्जिदें जो ढाई जा रही हैं तो आप क्यों चुप है। दिक्कत आपकी यही है कि हम जो बात कर रहे हैं, आपकी जो तारीखी मस्जिदों की बात की मैंने आपको, तो उससे आपको परेशानी है। उन्होंने क्या बुरा कहा? मस्जिद मोहम्मदी और मस्जिद हाशमी ये तारीखी नहीं थी? क्यों तारीखी? नहीं, बिल्कुल तारीखी मस्जिद। तो मुझे ये बताइए, असद साहब ने ढा दी वो जो मंदिर की दीवार से दीवार लगा के बना दी जाए वो मस्जिद तारीखी हो गई आपके लिए? तारीख का क्या मतलब होता है आपके लिए? तारीखी की नहीं, बात तारीखी नहीं है। बात ये है कि हमारी जो मस्जिदें हैं जो बरसों से है, आज से नहीं है। अगर सुनहरी मस्जिद की बात की जाए तो कितनी पुरानी मस्जिद है वो? चलिए लाइए बताइए, और उसको आप तोड़ देंगे। तारीखी मस्जिद, ये जरा इनके डिटेल भी बताइए। मस्जिद मोहम्मदी कितनी पुरानी थी और मस्जिद हाशमी कितनी पुरानी थी? ये हाल में नहीं रही होगी, हटा दी? नहीं, मुझे ये बताइए, उन्होंने ढा दी। जिसकी सरकारों से सवाल होना चाहिए था, उसके बजाय आप ये पूछ रहे हैं। यही तो पूछ रहा हूं, 2020 में हैदराबाद में किसकी सरकार थी? यही तो पूछ रहा हूं मैं आपसे। किसकी? असदुद्दीन ओवैसी साहब की थी। किसके सपोर्ट करते हैं वो? 2020 में किसकी सरकार थी? सुनिए मेरी बात। अब हम तो कांग्रेस को भी सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन क्या किया कांग्रेस ने? मैं पूछ रहा हूं आपसे, तो कम से कम दो बोल उनके खिलाफ भी तो निकलने चाहिए। श्रीमान केसीआर, ये क्या कर रहे हैं आप? नहीं, मेरी बात सुनिए। जो भी बोल कर कहने हैं, आपको प्रेम पॉलिटिकल पार्टियों से है कि मस्जिद से? आप ये बताएं। नहीं, बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टियों से है। जिन पार्टियों ने जो बड़ी राजनीतिक पार्टियां जो है, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, ठीक, इनकी राजनीति ये रही है। और केसीआर को भूल गए आप? हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। प्रेम शुक्ला जी, जरा बताएं, असदुद्दीन ओवैसी अगर ये कह रहे हैं आज की तारीख में कि उनकी दूसरी मस्जिदें छीन ली जाएंगी, ऐसा माहौल क्या आप लोगों ने बनाया कि उनको ये कहना पड़ रहा है कि सब छीन लिया जाएगा, मोहल्ले भी छीन लिए जाएंगे, घर मकान पे भी कब्जा हो जाएगा, उनको भी बचा के रखना है? देखिए, जिन्ना के जिन्न का जो है काया प्रवेश हो गया है श्रीमान असदुद्दीन ओवैसी में, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है।
अभी आपने जो प्रश्न पूछा, दानिश कुरैशी दाएं बाएं झांकने लगे। भाई हैदराबाद के सचिवालय में का निर्माण जो है 2 मस्जिदों को वहां से डिसलोकेट करके बनाया गया, उनका ध्वंस किया गया और दूसरे स्थानों पर बनाया गया। और जिस सरकार ने बनाया उस सरकार को समर्थन जो है श्रीमान असदुद्दीन ओवैसी के एमएलए दे रहे थे। और तो और भाई इस अयोध्या विवाद के समय भी जब श्रीमान विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार में, श्रीमान चंद्रशेखर की सरकार में, श्रीमान पीवी नरसिंह राव की सरकार में, तीनों सरकारों के समय जब वार्ता हुई कि आप सहमति से जो है वहां मंदिर निर्माण के कार्य का मार्ग प्रशस्त किया जाए, तब इन्हीं असदुद्दीन ओवैसी के अब्बा हुजूर श्रीमान सलाहुद्दीन ओवैसी कहा करते थे कि अदालत का निर्णय आने दीजिए, जो निर्णय आएगा उसको स्वीकारेंगे। अब सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आने के बाद जब वहां भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण संविधान की मर्यादा के तहत हो रहा है तो आपत्ति किस बात की है? आपत्ति कोई नहीं उनको। और कहीं पर भी कोई मस्जिद कोई गिरा नहीं रहा है। पूरे देश में एक मस्जिद कोई बता दे कि कोई गिरा दे रहा है, कोई कब्जा कर ले रहा है, कोई हिंदू वहां पर जो है किसी प्रकार का किसी मस्जिद को नुकसान पहुंचा रहा है, नहीं पहुंचा रहा। लेकिन आपको ध्यान होगा मोहम्मद अली जिन्ना ने, जब महात्मा गांधी ने कहा कि इस देश में स्वतंत्रता के बाद राम राज्य की संस्थापना होगी, तो उस राम राज्य को मोहम्मद अली जिन्ना ने कह दिया कि हम जो इस देश के शासक थे मुसलमान, उन पर जो है हिंदुओं का शासन होगा, इसलिए हमको अलग देश चाहिए। जो मोहम्मद अली जिन्ना 1946-47 में कर रहे थे, वही 2023-24 में जो है असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि उनके अंदर जिन्ना के जिन का जो है काया प्रवेश हो गया है। जी ठीक है, मैं इसमें लेकर आना चाहता हूं डॉक्टर जयंत जिज्ञासु को। जयंत जिज्ञासु, क्या इस तरह की बातें जरूरी हैं ऐसे मौके पर? और विशेष रूप से बाबरी का जिन निकालना क्या वाकई इस वक्त असदुद्दीन ओवैसी की मजबूरी हो गई है? देखिए, इस देश में सभी वर्ग के लोग सुरक्षित महसूस करें। जी, इस देश की मिट्टी के साथ उनकी जो संबद्धता है, उनका जो जुड़ाव है, वह निर्विवाद रूप से असंदिग्ध है। इसलिए कोई ऐसी बात इन्हीं के मन में किसी तरह की शंका हो तो हमारा काम होना चाहिए कि हम उनको और प्रोवोक करने के बजाय इस बात को लेकर आश्वस्त करें कि यह देश सबका है। और जाहिर सी बात है कि इस देश ने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। हम संविधान सम्मत तरीके से देश को चलाने के हिमायती लोग हैं। लालू प्रसाद जी ने बार बार सर्वधर्म समभाव की बात की। राष्ट्रपिता गांधी जी उसकी वकालत करते थे। नेहरू से लेकर तमाम लोग साइंटिफिक टेम्पर कैसे इस देश के नागरिकों की चेतना के निर्माण में एक सहायक तत्व साबित होता है, उसको लेकर तो हर कोई सहमत है यहाँ। तो ऐसी कोई बात ही नहीं है जिसको लेकर कोई बहुत वितंडा खड़ा किया जाए। हाँ, एक हमारा देश जो है वह सब बहुत तरह के धर्मों से बना हुआ है, बहुत तरह के धर्मावलंबी हैं और सबको उनकी उपासना करने का संविधान जो है एक अधिकार देता है। तो ये कोई बीजेपी का कॉपीराइट तो है नहीं कि वो बार बार राम राम राम, जैसा लगता है सिर्फ उन्हीं के राम। अरे भाई, कितने राम, सबके राम, अपने अपने राम। यह तो इस देश की बहुरंगी तहजीब है, तमद्दुन है, संस्कृति है। इसमें कौन सी ऐसी बात होगा? हम लोग बचपन में मैंने पढ़ते थे और गाते थे, नीलांबुज श्यामलम कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणव महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। और हनुमान के लिए भी अदुलित बलधामम स्वर्ण शैलावदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरा नाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमाम। ठीक है, लेकिन ये कौन लोग हैं जो उकसाते हैं राम के मर्यादा वाले स्वरूप को कर लीजिए, हेम शैलावदेहम को छोड़कर, बाकी सब ठीक है। कदाचित क्रोधित रूप पर वो ज्यादा मोहित हो जाते। जी न्यूज़।